स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी हुई है सॉइल मैकेनिक्स की, आई होप आप उसको बढ़िया से अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और हर एक लेक्चर को बढ़िया अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था एयर कंटेंट के ऊपर। तो आई होप आपने एयर कंटेंट को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स के बारे में। जो परसेंटेज एयर वॉइड्स है और एयर कंटेंट है ये आपस में इंटरलिंक्ड कंसेप्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये थोड़े बहुत अलग हैं। तो दोनों के ऊपर बढ़िया अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। एयर कंटेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए उसका हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन वो हमारा रहने वाला है परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इसी चैनल पर आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्या, परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्या रहने वाला है, परसेंटेज एयर वॉइड्स। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम अपनी मेन चीज़ लिखेंगे जो मैं हर बार आपको बताता हूं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ईटा ए से। अब ये ईटा जो मैंने आपको बताया था पोरोसिटी के लिए होता है और यहाँ पे अगर आप ए डाल देंगे साथ में तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स बेसिकली होता क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको हिंदी में बताऊँगा फिर इंग्लिश में बताऊँगा। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है बेसिकली, ये हमें बताता है कि हमारी कितनी वॉइड्स जो हैं वो एयर से भरी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। अब यही चीज़ अगर मैं आपको एयर कंटेंट के बारे में बताऊं तो जब हम लोगों ने एयर कंटेंट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि एयर कंटेंट हमें क्या बताता है कि हमारी कितनी वॉइड्स जो हैं वो एयर से भरी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो परसेंटेज एयर वॉइड्स है ये हमें बताता है कि कितनी वॉइड्स हमारी जो हैं एयर से भरी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है, हिंदी में लिखूँ मैं तो कितनी वॉइड्स, कितनी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कितनी परसेंट वॉइड्स। ठीक है, परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं। कितनी परसेंटेज वॉइड्स एयर से भरी हैं, एयर से भरी हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, सॉइल के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। तो अगर इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं हाउ मैनी वॉइड्स फिल्ड विद एयर विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। क्या चीज़ सीखी हमने यहाँ पे परसेंटेज एयर वॉइड्स में, परसेंटेज एयर वॉइड्स में हमने ये चीज़ सीखी कि ये हमें बताता है कि हमारी कितनी परसेंट वॉइड्स जो है एयर से भरी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। एयर कंटेंट से ये अलग कैसे है, एयर कंटेंट से अलग कैसे है, वहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स देखते थे। अभी जब मैं फॉर्मूला इसका क्लियर करूँगा तो उसमें मैं एयर कंटेंट का फॉर्मूला भी आपको बताऊँगा तो आपको बढ़िया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग जैसे हर बार की तरह अपना देखते हैं तो हम यहाँ पे इसकी क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज एयर वॉइड्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ईटा ए से। अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें इट इज डिफाइंड as the percentage ratio of volume of air
टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये हमें क्या बता रहा है, ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर है, परसेंटेज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, बेसिकली कि कितनी वॉइड्स में हमारी एयर है विद रिस्पेक्ट टू सॉइल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एयर वॉइड्स का, वो निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं एयर कंटेंट की, तो जब हम लोगों ने एयर कंटेंट पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, उसका फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पे और इन दोनों फॉर्मूला में अब क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या है कि हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें। ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, जो हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं एयर का, वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो वॉल्यूम देख रहे हैं एयर का, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कितनी हमारी वॉइड्स जो हैं जो एयर से भरी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी सॉइल में कितनी जो मतलब जो कितनी वॉइड्स जो हैं एयर से भरी हुई हैं। तो ये बात कर रहा है सॉइल की, ये बात कर रहा है कि वॉइड्स कितनी हमारी एयर से भरी हुई हैं। तो आई होप दोनों में आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको एग्ज़ाम में जनरली देखने को मिलता है, इसकी रेंज के बारे में। तो रेंज ऑफ, अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखूँगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम लोग उसके सिंबल के साथ डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी रेंज देखेंगे हम लोग। अब रेंज देखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या लिखना होता है, आपको फॉर्मूला लिखना होता है उसका। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ये फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे कंडीशन हर बार की तरह। पहली कंडीशन, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है। दूसरी, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है। उसके बाद में क्या है, क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन यहाँ पे बन गई हैं। अब इन तीनों कंडीशन को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये चीज़ कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। तो यहाँ पे एक सॉइल की डायग्राम बना लेते हैं टिपिकल, जैसी हमें बुक्स में देखने को मिलती है। तो ये ऐसी क्यों बनाते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जिसको भी ये चीज़ देखनी है तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे क्या है, ये होता है हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर। ये बोल रहे हैं क्या हमारी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है। तो ये चीज़ आपको मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि हाँ हमारी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है। कब हो सकता है, जब सारी की सॉरी वॉइड्स में क्या हो, मान लो ये वॉइड्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अगर 0 होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है, तो सारी की सारी वॉइड्स में क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा। तो ये कौन सी सॉइल होती है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की जब कंडीशन होगी। ठीक है, FSS लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। उस केस में क्या होगा हमारा कि एयर के जो हमारी सारी की सारी वॉइड्स में जो एयर जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल की क्या होता है, पहले अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। अब ये बोल रहा है कि पूरी की पूरी सॉइल में हमारी में क्या हो, एयर हो, सॉलिड का ना वाटर हो ना सॉलिड्स हो। तो मैंने आपको बोला था सॉइल बनने के लिए सॉलिड्स कंपलसरी चाहिए हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि पूरे के पूरे मतलब जो हमारी सॉइल है उसमें क्या हो, एयर हो। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब बोल रहा है क्या वॉल्यूम ऑफ एयर ग्रेटर देन हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। ये इसके बराबर तक नहीं हो सकता, क्योंकि तब वो सॉइल बन ही नहीं सकती। सॉइल बनने के लिए सॉलिड का पार्ट जरूरी चाहिए हमें, तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर देखें तो ये बोल रहा है कि सारी की सारी वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या है, एयर है। तो ऐसा हमारा नहीं हो सकता, सॉइल बनने के लिए हमें सॉलिड चाहिए ही चाहिए। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर ग्रेटर देन हो जाए किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी हमारी जो है एयर जो है वो सॉइल से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है। तो ये दोनों को एक केस पॉसिबल नहीं होंगे। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू है, इसलिए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा।
पर हमेशा ये किसके होगा, लेस देन होगा किससे, 1 से। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो 0 के साथ क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन किसके रहेगा, 100% के। कि ये जो हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स है, ये 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और 100 से हमेशा कम होगी, कभी 100 नहीं होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 0 to 1। तो आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं इसमें, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में एक छोटी सी हम लोग क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे कि जो हमारी परसेंटेज एयर वॉइड्स है, ये किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब अगर इसी चीज़ को मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के साथ। अब मैंने क्या करा, इसी को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड को मैं यहाँ पे काटता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम यही चीज़ रह जाएगी। लेकिन इसको करने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं ये बोल सकता हूँ, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई। अब इस चीज़ से मैं क्या बात कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे मैं क्या है, कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू, ए है यहाँ पे, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है, तो ये हमने कल ही पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, एयर कंटेंट के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ये किसके बराबर होता है कि जो हमारा वॉइड्स हैं, अगर हम उनको किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, सॉइल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। तो ये किसके बराबर होता है, पोरोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या फॉर्मूला निकल के आता है कि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स है, वो किसके बराबर होता है, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। पोरोसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है बड़े अच्छे तरीके से मैंने, तो इसलिए मैंने हर एक लेक्चर अलग अलग से लिया हुआ है। तो पोरोसिटी क्या होता है हमारा, ये हमें बताता है बेसिकली कि हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू सॉइल बताता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। और इसी का मिलता जुलता कंसेप्ट था हमारा क्या, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो अगर आपको याद होगा तो ये क्या बताता है हमारा, ये भी हमें यही बताता है कि हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं पर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता था, हमारा वॉइड रेशियो का वो होता था वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले कंसेप्ट जो है रिवाइज करते रहना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल गई। अब इनका अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की मैं बात करूँ, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सिग्निफिकेंस की, कि इन दोनों में से ज़्यादा सिग्निफिकेंस किसका है। अगर यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास, एक तरफ क्या है, सिग्निफिकेंस किसका देख रहे हैं, एयर कंटेंट का, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और दूसरी तरफ क्या है हमारा, परसेंटेज एयर वॉइड्स, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं वॉल्यूम ऑफ एयर को 5% इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, 5% क्या करा, इंक्रीज करा। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करा हम लोगों ने, 5% इंक्रीज करा, ठीक है। अब क्या ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के ऊपर इफेक्ट करेगा या वॉल्यूम ऑफ सॉइल के ऊपर इफेक्ट करेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसकी वजह से इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉइल की, तो ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है, तो इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी।
देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो पैरामीटर हैं हमारे, अगर मैं बात करूं कौन कौन से, एक तो हमारा एयर कंटेंट हो गया और दूसरा कौन सा हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो इन दोनों का खुद का सिग्निफिकेंस है। इन दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों में से जैसे हम लोगों ने वॉइड रेशियो देखा था, पोरोसिटी देखा था, ठीक है, वाटर कंटेंट देखा था, अपेरेंट वाटर कंटेंट देखा था। तो उसमें आपने देखा था कि जो वाटर कंटेंट होता है उसका अगर हम बात करते हैं थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस या इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इन दोनों का सिग्निफिकेंस होगा, बोथ हैव सिग्निफिकेंस, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एयर कंटेंट जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल के ऊपर भी डिपेंड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से भी इफेक्टेड होता है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड से भी इफेक्टेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों का क्या है हमारा, अगर हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस दोनों का है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज़ आपको बढ़िया अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? एक तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेंज मैंने अभी इसकी बताई आपको, कितनी रेंज होती है इसकी आपको याद रखना है कि इसकी रेंज जो होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है पर लेस देन होती है 1 से, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 होती है। एक तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इसका फॉर्मूला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसकी यहाँ से इससे हम लोग डेरिवेशन निकालते हैं कि जो हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स है वो किसके बराबर होता है, हमारा एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी के बराबर होता है। एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एयर कंटेंट किसके बराबर होता है? कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी पूछेंगे क्योंकि वो पिछली वाली क्लास पढ़ते नहीं है, तो आपको सारी क्लासेस पढ़नी है। तो ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द हमारा जो एयर कंटेंट होता है ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होता है। ये हमें एयर कंटेंट बताता है। अब यहाँ पे कुछ पोरोसिटी के बारे में पूछेंगे, तो ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज एयर वॉइड्स को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम प्रॉपर उसका आंसर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।